मेरे आत्मीय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, मुझे विश्वास है कि आप सभी ने अपने अपने यथार्थ की दुनिया को निश्चित तौर पर खंगाला होगा, और यदि ऐसा नहीं किया तो प्लीज मेरे अनुरोध को एक बार स्वीकार करें। इसमें थोड़ा सा ही वक्त लगेगा, लेकिन करें जरूर। उसे खंगाल कर देखिए और बहुत गहराई से देखिए। देखिए, जब हम ऊपरी तौर पर अपनी दुनिया के बारे में सोचते हैं तो बिल्कुल सभी को कमोवेश ऐसा लगता ही है कि जैसे ये दुनिया तो हम चाहते नहीं थे, लेकिन हमारे ऊपर थोप दी गई है। और अगर हम इसे थोपी हुई दुनिया समझ रहे हैं तो सीधी सी बात है कि हमें ये दुनिया बोझ लगेगी, नीरस लगेगी। लेकिन यदि हमें यह पता लग जाए, किसी भी तरह से यह पता लग जाए कि नहीं, इस दुनिया में बहुत से ऐसे तंतु हैं, मतलब ये जो मेरी दुनिया है, ये जो मेरा घोंसला है, ठीक है, इस घोंसले का कुछ हिस्सा दूसरों ने बनाया है, लेकिन बड़ा हिस्सा तो मैंने खुद बनाया है। और यहां तक कि जो मुझे पसंद नहीं है, उन हिस्सों को अलग करके फिर से बनाने की मुझे स्वतंत्रता भी है। यदि हमें इस बात का एहसास हो जाए तो आप सोच करके देखिए कि कितनी बड़ी राहत मिलेगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप यह एक्सरसाइज करेंगे तो ये जो राहत है, ये आपका इंतजार कर रही है। जी हां, ये आपके पास आ जाएगी। आइए कुछ ऐसे तंतुओं को जानने की कोशिश करते हैं। उस समय की कल्पना कीजिए जब आप बेरोजगार थे। यूं कह लीजिए इसे दूसरे शब्दों में कि आप आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते थे। उसके लिए आपने दुकान खोली होगी, आपने पढ़ाई करके नौकरी की तलाश की होगी, जो कुछ भी आपने किया होगा, लेकिन आज वह आपके पास है। अब फिर थोड़ा सा ये सोचिए कि जब आप बेरोजगार थे, इसमें मैं भी शामिल हूं, मैं अपने अनुभव ही आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं। नो डाउट कि उसमें दूसरों के भी अनुभव हैं, लेकिन अपने अनुभव प्रमुख होते हैं। जब हम बेरोजगार होते हैं तो बस यही लगता है कि हे भगवान, कोई भी नौकरी मिल जाए, कोई भी काम मिल जाए, मैं करूंगा। और जिस दिन काम मिल जाएगा, जिस दिन नौकरी मिल जाएगी, वाह, उस दिन तो जिंदगी स्थिर हो जाएगी, जिंदगी में बहार आ जाएगी। फिर चिंता की ही क्या बात है। सोचा था कि नहीं आपने? और जो सोचा था, सोच करके देखिए कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि वह हो गया। ठीक है, वह ज्यों का त्यों नहीं हुआ, लेकिन उसके आसपास तो हो गया। उसके आसपास भी चलिए नहीं हुआ। आप जिस तरह की नौकरी चाहते थे उस तरह की नौकरी नहीं मिली, जिस तरह का काम करना चाहते थे उस तरह का काम करने को नहीं मिला। लेकिन नौकरी और काम के केंद्र में कौन सी बात थी? आर्थिक आत्मनिर्भरता। तो आपको जो भी काम मिला, जो भी आपको नौकरी मिली, उससे आपको आत्मनिर्भरता तो मिल गई ना, आपका उद्देश्य तो पूरा हो गया। तो अभी यदि आप उस काम को कर रहे हैं, उस काम में लगे हुए हैं और आपका पेट भर रहा है, आपके परिवार का पालन पोषण हो रहा है, तो यही तो आपकी दुनिया है। तो क्या इस दुनिया का यह जो तंतु है, यह जो तिनका है, यह आपकी अपनी पसंद का तिनका नहीं है? सोच करके देखिए, यह आपकी अपनी पसंद का तिनका है। लेकिन हम सबके साथ विडंबना यह है कि जब कोई भी चीज नई नई होती है तब तो हमें वो बहुत आकर्षित करती है। उसके प्रति हमारा जो संबंध होता है वो लोहे और चुंबक के संबंध जैसा होता है। हम उसकी ओर आकर्षित होते हैं, हमें वह चीज बहुत प्यारी लगती है, हम उसे छोड़ना नहीं चाहते, सुंदर लगती है, उसमें रस आता है। लेकिन जैसे ही धीरे 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 उसके साथ हमारे दिन पुराने होते चले जाते हैं, पुराने शब्द यहां मैंने जानबूझ करके प्रयोग किया है, नहीं तो दिन तो कभी पुराने होते ही नहीं, लेकिन यूं कह लीजिए कि जैसे जैसे दिन बीतते चले जाते हैं वैसे वैसे उसमें से हमें रस का जो स्वाद होना चाहिए कम अनुभव होने लगता है। देखिए, मैं कह रहा हूं कि रस का स्वाद कम अनुभव होने लगता है, इसका अर्थ यह है कि उसमें रस कम नहीं हुआ है, प्रॉब्लम हमारी जीभ के साथ हो गई है। उसमें तो अभी भी वही रस निकल रहा है। दूसरा जो इसकी इच्छा कर रहा होगा, यदि उसे यही मिल जाए तो वह उतना ही इसका आनंद उठाएगा, रसास्वादन करेगा जितना हमने शुरुआत में किया था। इसका मतलब यह हुआ
कि जैसे जैसे कोई चीज पुरानी होती चली जाती है, उससे हमें ऊब होने लगती है, उससे हमें निरस्ता का आभास होने लगता है, वह हमें बहुत जानी पहचानी सी लगने लगती है। और जब ऐसा लगने लगता है तो हम अपना सारा उसके प्रति जो हमारा रोमांच है, जो हमारा अपना रोमांस है, वो खो बैठते हैं। अब बस केवल इस बात पर विचार कीजिएगा कि क्या ऐसा करना बुद्धिमानी का काम है। बस इस पर विचार कीजिएगा। आज बस इतना ही। नमस्कार।